चले। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और प्रोफेसर नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम हो। और हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और आज हम ये सीखेंगे कि जो खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। और 126 ज़बूर और उसकी 5 आयत कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखे गए हैं लफ्ज़ कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, और जो रोते हुए बीज बोने जाते हैं वो अपने पुले लिए हुए शादमान लौटेंगे। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि आंसुओं के साथ बोना और खुशी से काटना। जब हम आंसुओं से बोते हैं और खुशी से काटते हैं और देखें कि हम ये बरक़ात के पुले और एक जमा कर लेते हैं। जैसे देखें कि हन्ना थी और हन्ना ने ये किया कि उसने आंसू बहा बहा के और दुआ की, और खुदावंद ने उनके आंसुओं पर निगाह की और आंसू देखे, और खुदावंद ने उसको उसी वक़्त जवाब दिया, और खुदा ने उसकी वो मुराद को पूरा किया कि जो एक वक़्त से जो नहीं पूरी हो सकती थी। और जब इसने ये सालाना आते थे और हर साल आते थे और सालाना कुर्बानियाँ गुजारते थे, लेकिन इसने ये सोचा कि अच्छा है कि मैं आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर में बरकत का बीज बोऊं। और ये रो रो के दुआ करती है और खुदावंद इनके आंसुओं की तरफ देखता है और खुदा फिलफोर जवाब देता है और उसकी वो दिल की मुराद को पूरा कर देता है कि जो देखें हन्ना और उसका शौहर जो था ये रासबाज था और खुदा के साथ चलने वाले थे, और ये सालाना कुर्बानी गुजारने आते थे। और आखिरकार इसने सोचा कि हो ना कि मैं दुआ इस तरीक़ा से करूं और मैं अपनी दुआ का और आंसुओं का बीज बोऊं। जब मैं आंसुओं का बीज बोऊंगी तो यकीनन मेरा खुदावंद खुदा मुझे इन आंसुओं का जो कि ये जवाब देगा, और ये खुदावंद खुदा मेरे आंसुओं को पूंछ देगा और मेरे इस मायूसी को खुशी में बदल देगा। और खुदा ने उसके दिल की वो मुराद को पूरा किया कि जो एक वक़्त गुजर गया था, ये बाँझ थी और बेऔलाद थी और औलाद जैसी बरकत नहीं थी इसके पास। और जब उसने देखा कि मैं ऐसा करूंगी तो खुदा ने जवाब दिया और खुदा ने उसकी दुआ को सुना, और जब खुदा ने सुना तो फिर खुदा ने बेटी जैसी बरकत दी। और देखें कि जितने देखने वाले नाजरीन हैं मैं उनको कहता हूं कि अगर वो घर में फैमिली प्रे करते हैं तो अगर जवाब नहीं है तो थोड़ा सा दुआ का तरीका चेंज करके देख लें और आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर में दुआ करें। जब आंसुओं के साथ दुआ करेंगे तो हस्कियल की उम्र बढ़ सकती है और खुदावंद हस्कियल की उम्र को दराज कर सकता है। तो यकीनन देखने वाले भी ऐसा करें। अगर आपकी दिल की मुराद नहीं पूरी हो रही, अगर कोई ऐसी रुकावट है, तो आप जब ऐसा करेंगे और इस तरीक़ा से दुआ करेंगे तो यकीनन खुदावंद हन्ना की तरह जल्द से जल्द जवाब देगा। और जब हन्ना ने ये आंसुओं का बीज बोया तो खुशी के साथ उसने काटा, और जब ये हस्कियल ने ये आंसुओं का बीज बोया और फिलफोर खुदा ने उनकी आंसुओं की तरफ और उसकी दुआ की तरफ निगाह की, दुआ को सुना और आंसू देखे, तो खुदा ने फिलफोर उसका भी जवाब दिया। और उसी वक़्त खुदा ने उसकी उम्र को भी बढ़ा दिया। तो आप भी ऐसा करें कि अगर आपकी दुआ की कोई रुकावट है और दुआ नहीं सुनी जा रही और कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप इस तरीक़ा से दुआ करें और आंसुओं के साथ रो रो के दुआ करें, और आप और अपनी फैमिली। और यकीनन देखें कि जैसे फिलफोर हन्ना की दुआ को खुदा ने सुना और उसको बेटे जैसी बरकत दी। अगर आपके घर में बाँझपन है और आपके ज़िंदगी में बाँझपन जैसी बीमारी है, तो आप जब ये दुआ करेंगे
तो इस तरीक़ा से करेंगे तो खुदा ने हन्ना की दुआ का जवाब दिया और खुदा ने हन्ना की दुआ को सुना, और आप भी आज उसकी हन्ना बन जाएं और आज आप भी हन्ना की तरह दुआ करें और हन्ना का तरीक़ा पहनाएं। जैसे हन्ना ने तरीक़े को चेंज किया और उसने इस तरीक़ा से दुआ की, आप भी इस तरीक़ा से दुआ करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो यकीनन आपका खुदावंद खुदा ये बांझपन जैसी बीमारी से शिफा देकर आपको औलाद जैसी बरकत देने की कुदरत रखता है। और मैं तमाम देखने वाले नाजरीन को यही कहता हूँ कि आप भी इस तरीक़ा से दुआ करें और इस तरीक़ा से खुदा के हुजूर में झुकें और इस तरीक़ा से सजदा रेज़ हो जाएं। अगर कोई कुछ भी कहता है तो उसको कहने दें, आप अपने खुदावंद खुदा के साथ और उसके पाकरूप के साथ और उसमें और इस तरीक़ा से दुआ करें ताकि आप दुआ करें और आपका खुदावंद खुदा जवाब देगा। और जिस तरीक़ा से देखें कि हज़किय्याह ने दुआ की और आंसू बहा बहा के दुआ की और उसने कहा कि खुदावंद मैं तेरा खादम हूँ, रास्तबाज हूँ, तेरी खिदमत करता हूँ और खुदा मैं तेरे साथ चलने वाला हूँ। मैं और कोई अपना फ़िक्र नहीं करूँगा, मैं कोई इंतज़ाम नहीं करूँगा। मेरा काम है कि दुआ करना और तेरा काम है कि मेरा बखूबी इंतज़ाम करना। और खुदावंद मैं दुआ करूँगा और तू यकीनन मेरी दुआ का जवाब देगा। तो मेरे अजीज़ों देखे कि हज़किय्याह की दुआ इस तरीक़ा से थी और उसने आंसुओं के साथ बोया और खुशी के साथ काटा। तो आप भी जब आंसुओं के साथ दुआ करेंगे, आंसुओं के साथ रो रो के दुआ करेंगे और रूह कुद्दस भी आपके साथ आहें भर भर के खुदावंद के आगे शवाहिद करेगा। और जब आप इस तरीक़ा से दुआ करेंगे तो यकीनन आपकी मुश्किलातें भी जाती रहेंगी, परेशानियां भी जाती रहेंगी और खुदावंद हल्ले मुश्किलात है वो इसका हल भी निकालेगा। और यकीनन खुदावंद खुदा फिलफौर जवाब देने की कुदरत रखता है, इसलिए कि वो ज़िंदा है और हमारी दुआओं पर उसने अपने कान लगाए हुए हैं और उसका हाथ भी हमारे ऊपर रहता है। इसलिए कि जब हम इस तरीक़ा से देखने वाले नाज़रीन को मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरीक़ा से दुआ करें और अपनी फैमिली को लें और आप दुआ करें। अगर आप 2, 4, 10 साल से भी बे औलाद हैं तो आप आज हन्ना की तरह दुआ करनी शुरू कर दें। आप हन्ना की तरह अपना तरीक़ा चेंज करें। जैसे हन्ना ने तरीक़ा चेंज किया और उसने इस तरीक़ा से दुआ की, हालांकि उसको कहते हैं कि तू कुछ खा ले या पी ले, उसने कहा ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊँगी, मैंने आज आंसुओं का बीज बोना है और खुशी से वापस अपने घर को लौटूंगी और खुशी से और शादमान होती हुई लौटूंगी, इसलिए कि मैं आंसुओं का बीज बोने आई हूँ। मैंने खुदा के हुजूर में बरकत का बीज बोना है, मैंने खुदा के हुजूर में दुआ का बीज बोना है और मैंने खुदा के हुजूर में ये आंसुओं का बीज बोना है और मेरा खुदावंद खुदा मुझे ज़रूर जवाब देगा और मैं खुशी के साथ अपने घर में वापस लौटूंगी। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो।